तो बच्चों देखिए जो टॉपिक है हमारा हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। कॉमन इमिटर में देखना मुझे कॉमन इमिटर एम्पलीफायर एंड इट्स पैरामीटर। ठीक, तो देखना आप लोग क्या एक बात देखना, आपने ये देखा कि जो एक मिनट पेन काम नहीं कर रहा है, तो हाँ ये देखना, आपने ये देखा, ये आपने 1H1 देखा, आपने H11 देखा, H12 देखा, H21 देखा और H22 देखा। ध्यान सुनना आप लोग, ठीक। इसको आपने कहा था H इनपुट कहा था, HI लिखा था ना, HI लिखा था, और H12 को HR लिखा था, रिवर्स वोल्टेज लिखा था। H21 को आपने क्या लिखा था, HF लिखा था, और H22 को क्या लिखा था, HO लिखा था, IRFO यही तो लिखा था ना। अब देखो फॉर इमिटर के लिए क्या हो जाएगा पता है, फॉर इमिटर यानी सीई मोड के लिए, सीई मोड के लिए इसकी क्या हो जाएगा, इसका इसमें सभी का एक सफिक्स लगा देंगे हम, इसका सफिक्स लगा देंगे तो इमिटर के लिए हो जाएगा। तो देखिए उसका सफिक्स मैं क्या लिखूंगा, सफिक्स देखना आप लोग, मैं लिख दूंगा HIE HRE HFE HOE। तो ये जो सफिक्स है, जो सफिक्स है मैंने लगाया ई, ये क्या डिनोट करेगा, फॉर कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर के लिए हो जाएगा। बोलोगे तो नहीं ना, जहां जहां ये चीज लगा है वहां वहां क्या हो जाएगा, HIE HRE HFE HOE हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। और एक नोट पॉइंट और जहां पे I1 होगा, जहां पे I1 होगा वहां पे इनपुट करंट होगा। इनपुट करंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कॉमन इमिटर की बात करूं, जैसे कॉमन इमिटर की बात करूं मैं, देखना यहाँ पे, देखना जो कॉमन इमिटर होता है, कॉमन इमिटर में तो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये बेस होता है, ये इमिटर होता है, और ये क्या होगा, कलेक्टर होगा। तो कॉमन इमिटर में जो H होगा हमारा, H सॉरी, जो I1 होगा वो I इनपुट होगा ऑब्वियसली, लेकिन कॉमन इमिटर में ये कौन सा काम करेगा, IB। अब ट्रांजिस्टर कौन लगाते हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ज्यादातर एनपीएन लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम उसको क्या रखेंगे, IB, कैपिटल भी लिखो चाहे स्मॉल भी, क्या रखेंगे, IB रखेंगे। इतनी बात समझ में आई, सब देखते जाओ नोटेशन, ठीक। ये हो गया। और I2 बताओ कितना लिखूं, I2 क्या लिखूंगा, I2 मतलब इधर से आता था ना, I2 इनपुट इधर से जाता था, I1 इधर I2 आता था, I2 क्या होगा, ट्रांजिस्टर देख के बताओ, बोलो। क्या लिखूंगा आउटपुट को, तुम पागल हो, IC लिखूंगा, कलेक्टर में IC ना आता है, आउटपुट ये है, IC लिखूंगा। अच्छा अब बताओ जो हमारा V1 होगा वो क्या होगा, जो V1 होगा वो क्या होगा हमारा, VI होगा, और इसे मैं क्या लिखूंगा, VBE होगा, क्योंकि बेस इमिटर बैटरी होगा। और जो V2 होगा वो V0 होगा, V0 क्या होगा, VCE के बराबर होगा। यही सब रिप्रेजेंटेशन लगाना है वहां बस, इक्विवेलेंट सर्किट पे। मुझे लगता है भूल जाओगे ना।
चलो मान लो ये नहीं आता आपको, चलो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होती है तो ये क्या करते हैं, ये आई भी लगा दोगे, लेकिन वोल्टेज में दिक्कत होती है तो कि इनपुट आउटपुट लगा सकते हो ना। चलो ये तो याद रखना, इनपुट में आई भी, इसमें आईसी, और ये वी आई वी ओ, इतना तो लगा सकते हो आप। लेकिन एक चीज और याद रहे आपको, ये सबके लिए बदल जाएगी इनपुट आउटपुट। जब कॉमन बेस आएगा तो जहां आई वी है वहां आई ई हो जाएगा, उसकी कंडीशन अलग होगी, तब जब उसकी बात करेंगे तो हम बात कर लेंगे। ठीक, अब आइए इक्विवेलेंट सर्किट इसकी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट सर्किट इससे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर चुका हूं, ठीक है ना। इससे पहले मैं ड्रॉ कर चुका हूं, मैं दिखा सकता हूं आपको। ये शायद इधर है, इधर है हमारे पास, ये है, ये देखो, ये है। अभी ये किसी का था नहीं, कॉमन बेस के लिए सब चेंज कर दो वही। यहां V1 की जगह क्या हो जाएगा, V1 की जगह VCE हो जाएगा, VEB हो जाएगा। कितना हो जाएगा, VBE हो जाएगा, और HI की जगह क्या हो जाएगा, HIE हो जाएगा, I1 की जगह IB हो जाएगा, HR की HRE हो जाएगा, V2 की जगह कितना हो जाएगा, VO हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, HFE हो जाएगा, IB हो जाएगा, HOE हो जाएगा। समझ के बन गया यार बच्चों। सिंपल है ना, नहीं समझे? चलो इसका मैं अलग से बना लेता हूं, वही सब नोटेशन रखा मैं। चलो, तो पिछला लेक्चर देख के आप उसे बनाएं बखूबी, ठीक है ना, गलत ना होने पाए। चलिए इसका हम लोग बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। भाई थर्ड ईयर में हो तो थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा ही, ठीक। अब हमेशा हलवा पूरी थोड़ी ना रहेगा, बचपन से पढ़ते आओ वही ना, पाए खा पी के खाली। थर्ड ईयर की फिजिक्स थोड़ी जानदार तो रहेगी, गलत कह रहा हूँ। तो ये मैंने, ये पोर्ट 1 था, मैंने ऐसे बनाया था, ये पोर्ट 1 था, ये इसका टर्मिनल था। ये वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, बोलो। ये वी आई में लिखूंगा, वी आई जो इनपुट होता है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वी बी ई, क्योंकि बेस इमीटर बैटरी होती थी। और यहां मैं लिखूंगा, यहां मैं एच आई ई लिखूंगा, ठीक। इसमें करंट जो आएगी कितनी आएगी, यहाँ चाहे यहाँ लिख दो चाहे इसके साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। ये आई बी, ये मतलब इसके साथ लिख दो चाहे वहीं लिख दो, ये रेजिस्टेंस होता है, इसके थ्रू क्या करंट फ्लो कर रही है। यहाँ मैं वोल्टेज लगा दिया, इसे एच आर पहले लिखते थे, एच आर ई लिखूंगा क्योंकि इमीटर में पढ़ रहा हूँ, ई नॉट लगा दिया। जो मैंने इक्विवेलेंट इससे पहले बनाया उससे कंपैरिजन करके आप देखना, ठीक। यहाँ से ये करंट की सप्लाई हो रही है, एच आई ई है, और क्या करंट आई बी है, क्योंकि आई बी की जगह क्या था, I1 था, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होगा, वो रेजिस्टेंस उल्टा था, ठीक है ना। यानी ये 1/HOE को एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, उल्टा क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लोड तो लगाना अनिवार्य रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी के थ्रू मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी 2 हो गया। इधर हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इस आउटपुट को एक नाम और दे सकते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, सीई, सॉरी VCE,
ठीक, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया हमारा। और ये करंट चलेगी, आईसी चलेगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, और ये करंट इधर से चलेगी। ओके, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया हमारा। किसके लिए हो गया? कॉमन इमीटर के लिए। आई थिंक सर्किट नहीं बोलोगे। इस इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने दो चीज एक्स्ट्रा लगाए, एक ठो ये लगा, एक ठो ये लगा। भाई जहां से इनपुट दिया जाता है वहां रेजिस्टेंस होना मस्ट है, ये सप्लाई किया जाता है, और यहाँ से आउटपुट निकलता है। बाकी हमारा इक्विवेलेंट सर्किट इतना ही था ना, ये इतना पोर्शन ये इनपुट के लिए होता है, एक आउटपुट के लिए, ये जहां से हमको मिलता है। ओके, तो अब इतना जाके हमारे सर्किट कंप्लीट हुआ। ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के लिए है। ठीक, अच्छा, इसके कुछ पैरामीटर्स हम देख लेते हैं कॉमन इमिटर के लिए। उसको मैं डिफाइन नहीं करूंगा, बस फार्मूला लिखते जाऊंगा, आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना? ठीक बच्चों, तो चलिए इट्स पैरामीटर देखते जल्दी जल्दी। बनाए कि नहीं आप लोग? पैरामीटर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? HIE होता है, ठीक ना? इनपुट इम्पीडेंस आप लोग जानते हैं, ठीक? तो इनपुट इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू कितना होता है? HI, यानी V1 बाई क्या होता है? V1 बाई I1 होता है, समझ गए ना? जब क्या हो, V2 क्या हो, शॉर्ट सर्किटेड हो। V1 बाई कितना? I1, यही तो जानते हैं ना? ठीक, तो अब जाने दो, हम अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। कहो तो उसके भी सर्किट में बना दो। ठीक है ना? तो एक मिनट, पैरामीटर्स निकालने के लिए मैं बना ही देता हूँ। इतनी ढेर सारी बातें मेरे ध्यान से उतर जाता, मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं। अब देखना, मैं बना देता हूँ। देखो, कॉमन बेस के लिए हो गया। यहाँ से आप अच्छे से देखकर आप निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, ये बेस हो जाएगा। यहाँ हमने हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट वो है, ये तो नॉर्मल सर्किट है जैसा हम इससे पहले करते आए थे, ठीक है ना? ट्रांजिस्टर की जो सर्किटिंग की जाती है वो है। ये VBB बैटरी थी, इससे पहले यही सब बनाते थे ना आप। तो इससे पहले ये हम VBE लिखूंगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा एक लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये नॉर्मल सर्किट है हमारा। ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे पहले हम ऐसा ही बनाते थे ना, तो वही चीज है। तो हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट इससे पहले जो मैं बना दिया वो है, ये नहीं, ठीक है ना? ये तो नॉर्मल सर्किट है। ये बेस है, ये क्या है? इमीटर है, और ये क्या है? कलेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा? बाहर की ओर जाएगा, IB करंट आएगा, इधर IC आएगा। ठीक, ये सर्किट है, ये VCC बैटरी है। यहाँ से आप पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप इतना करते जाइए। तो देखिए, इधर हम क्या करते हैं, एक एक चीज निकालते हैं। तो पहला नंबर इनपुट, पहला नंबर क्या है बच्चों? इनपुट इम्पीडेंस। तो HI देखना क्या हो जाएगा? HIE विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन BE
वोल्टेज, बी मतलब बेस इमीटर वोल्टेज, बेस इमीटर वोल्टेज टू द चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट VCE, यही होता है। और वैसे भी जानते थे आप लोग कि वो कितना होता है, V1 बाई I1 होता था ना, यानी वोल्टेज बाई करंट। तो V1 बाई I1 लिखा मतलब सब इनपुट का ही होगा, तो ये इनपुट का ही है, ये भी है और करंट भी है। तो इसको डिफाइन कर लेंगे आप लोग, हम लिखेंगे नहीं, क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज टू द चेंज इन बेस करंट। इनपुट वोल्टेज यही है, पीई वोल्टेज। ओके, ठीक है ना। जो इसकी रेंज होती है HI की, जो रेंज होती है वो कहां से कहां होती है, टिपिकल वैल्यू ऑफ HE रेंज फ्रॉम 500 टू 2000 ओम के बीच में इसकी रेंज होती है। एक मुझे मिल गया ना, एक मुझे मिल गया, ये फार्मूला है हमारा। ऐसे कितने निकालेंगे, हमको 4 निकालने होंगे। हो गया, इसी से देखना है। सेकंड नंबर, आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस, ये क्या हो जाएगा हमारा, HOE, ठीक, HOE। तो इसमें क्या हो जाएगा, HOE विल बी इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन VCE एट कांस्टेंट IB। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप देखना क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, वही वही चीज लिखेंगे। इसको डिफाइन कर लीजिएगा देख के। अब उधर वाली बैटरी हो जाएगी, यानी इमीटर वोल्टेज, इमीटर कलेक्टर वोल्टेज है ये नीचे, ठीक। क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है वो बखूबी आप देख के ही करेंगे, ठीक है ना। आपको दे देगा हाइब्रिड पैरामीटर, इक्विवेलेंट सर्किट निकालनी है और पैरामीटर्स निकालने तो इतना करोगे। अभी उसके क्या कहते हैं कि गेन वगैरह भी निकालने पड़ते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा, लो फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे और मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना। तो आगे बात करूंगा उसके लिए। थर्ड नंबर बताओ, थर्ड नंबर क्या, फॉरवर्ड, डिफिनीशन जरूर लिखना आप लोग, फॉरवर्ड करंट गेन लिख लोगे ना भैया, HFE। तो HFE कितना हो जाएगा, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट VCE। ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना, लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट VCE, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले ये मैंने नहीं बताया, आउटपुट एडमिटेंस की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां लाइक करती है, ये मैं यहाँ बता दूं। HOE की जो वैल्यू है कहां से कहां तक लाइक करती है, 0.1 टू 10 माइक्रो ओम्स, ओम्स नहीं महो, उल्टा रहेगा ना, या ओम इनवर्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइक्रो ओम इनवर्स, ठीक, इसकी वैल्यू। और जो इसकी वैल्यू होगी HFE की, HFE की जो वैल्यू लाई करेगी, कहां से कहां के बीच लाई करेगी, 20 टू 200। ओके, अब नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, रिवर्स वोल्टेज गेन। फोन नंबर, रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन कितना, HRE,
एच आर ई को निकालना हो तो एच आर ई विल बी इक्वल टू कितना होगा, चेंज इन बेस इमीटर वोल्टेज टू द चेंज इन collector emitter voltage at constant IB will be equals to IB, ये मैंने लिख दिया। और इसकी वैल्यू जो लाइक करती है एच आर ई की जो वैल्यू लाइक करती है कहां से कहां, 10⁻⁵ टू 10⁻⁴। इसकी कोई यूनिट होगी नहीं क्योंकि वोल्टेज है ना एच आर ई। तो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स हमने बता दिया। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक ना, और मेरे भी समझ में आया।